देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। इस वक्त भारी भीड़ है और जो लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आ गए थे वो भागना चाहते हैं। इस सवाल पर कि लगातार कई बॉर्डर पॉइंट्स पर लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, लोग वापस लौटना चाह रहे हैं। वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। 4-5 आदमी आया, पहले आधार कार्ड हुआ, बाद में रेशन कार्ड हुआ, पैन कार्ड बना लिया, ठीक है, रेशन मिलता है, खाता था है। जो सरकार चेंज किया हम लोग का तो डर लग रहा है। सब लोग बोला है जो 2 आदमी को उठा के ले गया, इसलिए हम लोग चले जा रहे हैं। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब से सुपर एक्शन मोड वाला गियर ऑन किया है ना, तब से घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ওই দালালের মারাফতে কত টাকা দিয়েছিলেন? ও 10,000 টাকা দিতে হয়। ভয় ফেরত যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয়ে বাড়ি এসে পুলিশে ওয়ার্নিং দিচ্ছে, এজন্য আমরা। আপনাদের কাছে আধার ভোটার কার্ড? না, আমাদের কাছে কিছু নাই। इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मेरा मम्मी पापा 2001 साल में इंडिया में आया था, तो उस समय तो इतना डॉक्यूमेंट का इशू नहीं था। तो मम्मी पापा एकदम मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट इतना ध्यान नहीं दिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए होगा नेक्स्ट टाइम में, इतना ज़रूरी होगा डॉक्यूमेंट। तो जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुआ 2015 साल 2014 साल, उस टाइम में जाके मम्मी पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड जो है वो किया। उसके बाद हम लोगों को स्कूल से आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, तो हम लोग इधर बड़ा हुआ, इधर काम करते थे। तो अब लोकल थाना से आके हम लोगों का जो पाड़ा में आया था, तो बोल रहा है कि 2002 साल से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारा मम्मी पापा का, तो ही तुम लोग रह सकते हो, नहीं तो तुम लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। यहाँ आबादी का बदलता पैटर्न सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस को भारत के और जो वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हैं और इस मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी के गठन की बात करते हैं, तो सवाल सिर्फ जनसंख्या का नहीं रहता, सवाल देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य की नीति का हो जाता है। अमित शाह के मुताबिक अवैध जो घुसपैठ और अन्य जो असामान्य कारण है, उनसे होने वाले डेमोग्राफिक चेंजेस का प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक जो संरचना है और साथ ही जो जनजातीय समुदाय हैं उनके जो संरक्षण है उन तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या वाकई भारत के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहा है कि सरकार को हाई लेवल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी? किया है बंगाल सरकार ने कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, उसके बाद रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया। मैंने हमेशा आपको बोला था SIR से ये चालू हुआ था और उस समय जो ममता दीदी है उन्होंने बोल दिया था कि आपको किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, सबकी मैं रक्षा करूंगी। अब जो ममता के सपोर्टर्स है वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और उनको भी समझ में आ गया कि उनका फ्यूचर इधर नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो पहले होता था कि जब BSF अगर किसी घुसपैठियों को पहले पकड़ लिया जाता था तो भारत के कोर्ट में उसको भारत के कोर्ट में उसको एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता था। अब डायरेक्टली उसको BSF के पास उसको हैंडओवर किया जाता है और BSF जो है BGB से बात करती है और उनको वापस भेज देती है। सबसे बड़ी बात है भारत के अंदर फेंसिंग भी हो रही है। फेंसिंग होने से आप ये देखिए कि जो इलीगल इमिग्रेशन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके कारण जो है लोग वापस जाते जा रहे हैं और भारत ने तो अभी बोल भी दिया है कि हम होल्डिंग सेंटर्स जो है वो चालू करने वाले हैं बंगाल के अंदर। ये ऑलरेडी आसाम, त्रिपुरा में चालू हो चुका है
और ये बंगाल के अंदर जब से उन्होंने बोला है शुभेंदु अधिकारी ने, तब से आप देखिए कि वहां पर रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है। और अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों की संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। बट अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इनको खाना पानी क्यों दें, इनको को वार्निंग दे दिया, आप वापस जाइए। क्या जो भारत है अगले कुछ जो दशक हैं उसमें एक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेगा जिसका असर जो है वो हर एक नागरिक पर पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो भारत के अंदर जो डेमोग्राफी है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है 35 इयर्स के नीचे है, और हमारी जो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.9 या 2 है, जो तकरीबन ठीक है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके अगर ऐसा ही माइग्रेशन अगर होता रहा, देश के अंदर कानून व्यवस्था एक तरह से खत्म हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, और हमारे जो वेलफेयर रिसोर्सेस है जो हमारी पॉपुलेशन को मिलना चाहिए ना मिलके इन लोगों को ले जाएगा। तो मेरा ये मानना है ये जो बांग्लादेशी है, कंगलादेशी है, भिखारिस्तान के लोग हैं, इनको लात मार के भेजना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमें मालूम पड़ा कितने सारे पाकिस्तानी भारत के अंदर 30-30, 40-40 साल से रह रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। किसको मालूम ये एक पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क का एक तरह से जाल फैला के बैठे थे। भारत का वो जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर हमें ये भी मालूम पड़ा कि 500 रुपए के लिए लोग आर्मी के मूवमेंट्स के बारे में बता रहे थे आईएसआई को। चाइनीज जो कैमरास है उसको जो भारत के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं उसको पाकिस्तान आईएसआई ट्रैक कर रहा था। तो ये बहुत सारे सुरक्षा कारण है जिसके अंतर्गत मेरा ये मानना है कि ये जो मेजर जो है जिसके कारण रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है, और भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, और इसके रिजल्ट्स हम देखते जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल का चुनाव जीतना, केंद्र सरकार ने एक जिस हिसाब से अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उनको लैंड मिल गया है। फिर आप ये देखिए कि बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज है जिनको रोक दिया था वहां पर वो प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं। एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, फेंसिंग चालू हो जाएगा, तो इससे नॉर्थ ईस्ट और हमारे बॉर्डर जो है सिक्योर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो बांग्लादेशी है जो अभी नए नए आए हैं वो इमीडिएटली भाग रहे हैं, पर बहुत सारे जो 25-30 साल से इधर रह रहे हैं वो यहाँ की कोर्ट में केस डालेंगे, यहाँ पर कंटेस्ट करेंगे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इनके लिए विधवा विलाप करने वाले हैं। अल जजीरा जैसे जो न्यूज चैनल्स है वो इसका इश्यू बनाने वाले हैं। पाकिस्तान, आईएसआई, सीसीपी और टर्की और अमेरिका के जितने भी मानव अधिकार ग्रुप है वो सब इसके ऊपर रोने वाले हैं कि भारत में बंगाली मुस्लिम्स के ऊपर एक तरह से बीजेपी सरकार वहां पर इनको प्रताड़ित कर रही है। ये सारा विधवा विलाप चालू होने वाला है। सबसे बड़ी बात देखिए, मार्गो रूबियो जब आए भारत के अंदर सबसे पहले वो कलकत्ता उतरे और फिर वो बाद में जयपुर भी गए थे। तो आपको ये डॉट्स क्रिएट करने की जरूरत है, कलेक्ट करने की जरूरत है कि उनको जयपुर क्यों जाना पड़ा, उनको कलकत्ता में क्यों उतरना पड़ा। तो ये एक तरह से उनके जो हैंडलर्स है उनको मैसेज, या तो उनके हैंडलर्स ने मैसेज भेज दिया होगा कि भैया आपने जो पैसे भेजे हमने हजम कर लिए, काम नहीं कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, और काफी ज्यादा इसमें मतलब बड़े सवाल खड़े हुए, हालांकि वो मिशनरी और वो सारी चीजें वहां पे जिस तरह से एक्टिवेट हो रही हैं, और ममता दीदी भी मार्को रूबियो से मिले हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन डेमोग्राफी की जब बात करते हैं तो जो डेमोग्राफी है वो सिर्फ नंबर का खेल नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की डेमोग्राफिक रियलिटी जो है वो बदलती है तो उसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन सब पर पड़ता है। अमित शाह की जो ये घोषणा है, इस घोषणा से एक बात तो बड़ी जो है वो क्लियर हो जाती है और एक बड़ी डिबेट को इससे जन्म दिया है। क्या भारत जो है वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है, या फिर हम ये कहें कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? इसका जवाब आने वाले समय में है, इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट ही बता सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि जब देश के गृह मंत्री या फिर गृह मंत्रालय की जो डेमोग्राफिक चेंजेस को नेशनल सिक्योरिटी, लॉ और ऑर्डर और जो सोशल स्टेबिलिटी से जोड़ता है, तो मुद्दे को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने होल्डिंग सेंटर को लेकर जैसे ही ऐलान किया, हजारों की तादाद में इल्लीगल बांग्लादेशी जो थे वो अब वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में है। बांग्लादेशियों में इतना डर महसूस किया जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीएसएफ वाले उन्हें उठाकर होल्डिंग सेंटर के अंदर डाल देगी और वहां उनके साथ क्या क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो इसके चलते जितने भी घुसपैठिए अभी भी भारत के अंदर मौजूद है वो तुरंत ही भारत छोड़कर जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि डेमोग्राफी को लेकर भारत के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करी जाए और पता लगाया जाए कि किस तरह से डेमोग्राफी को चेंज करके भारत को तोड़ने की कोशिशें करी जा रही है। इस तरह के एक्शन को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियां और जो एंटी नेशनल्स है वो काफी ज्यादा दुखी है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से वेस्ट बंगाल का कायाकल्प हो रहा है, धड़ाधड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, इंडियन आर्मी को खुला हाथ दिया जा रहा है, वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरह से भारत एक बड़े संकट से अब उभरने की कोशिश कर रहा है। एक अनुमानित बताया जा रहा है कि पूरे भारत के अंदर तकरीबन अब तक 5 से 6 करोड़ इल्लीगल्स मौजूद है और ये इल्लीगल्स साल 2000 के पहले से है। मतलब सोचिए कितने सालों से वो यहाँ पर रहकर यहाँ पर नौकरी करते हैं, यहाँ पर रोटी खाते हैं और सभी सहूलतें हासिल करते हैं।